So good morning everyone. Today we will learn about torsion. तो torsion समझने से पहले हमें moment के बारे में पता होना चाहिए. So what is a moment? So एक बॉडी को रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे मोमेंट कहते हैं. तो जैसे ये एक अगर बीम ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसा दो जगह से दोनों एंड्स पे मोमेंट लगा रहा हूँ जो टर्न कर रहा है उसको, तो इसे मोमेंट कहेंगे. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए लोड विच हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट ए बॉडी. तो मोमेंट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट. ओके, टू टाइप्स. तो क्या क्या होते हैं? एक होता है बेंडिंग मोमेंट और दूसरा होता है टर्निंग ट्विस्टिंग मोमेंट. तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, ठीक है. तो एक शाफ्ट लेते हैं, ठीक है. एक सर्कुलर बॉडी को शाफ्ट कहते हैं. तो ये एक वॉल पे हिंज्ड है, ठीक है. तो इसके तीन एक्सिस हो सकते हैं, ठीक है. ये होगा अपना लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो इसको हम एक्स कह देते हैं. और बाकी के जो दो है ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं. ये है वाई और ये है जेड. तो अगर एक मोमेंट जो लग रहा है, अगर वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में लग रहा है, दैट इज अगर ये ऐसे मोमेंट लग रहा है, so this is along the longitudinal axis, ठीक है. तो then it will uh, twist the body, इसको घुमा देगा. बट अगर एक मोमेंट ऐसे लग रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, इट विल बेंड द बॉडी. ओके. सो मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये अपना मोमेंट होता है. तो टॉर्क जो होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट को हम टॉर्क कहते हैं. तो द एबिलिटी ऑफ ए मोमेंट विच कैन रोटेट द बॉडी, उसे हम टॉर्क कहेंगे. तो ये अगर हम एक शाफ्ट लेते हैं, तो ये अगर ऐसे घुमा रहा है तो दोनों तरफ से ट्विस्ट करेगा. ओके. सो दिस इज मोमेंट. तो अब इसमें क्या स्ट्रेस क्या जनरेट होता है? तो स्ट्रेस जो जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है बॉडी में. शियर स्ट्रेस, बॉडी में शियर स्ट्रेस जनरेट होगा. तो अब एक एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, ठीक है. ये देखो, पहले एक बड़ा शार्ट बनाते हैं. इसमें एक हम एलिमेंट लेंगे. ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ए बी सी डी. ओके. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? वेट, इसकी नंबरिंग अलग तरीके से करते हैं. लेट इट बी ए बी सी डी. तो इसमें टर्निंग मोमेंट लग रहा है, जैसे टॉर्क इज एक्टिंग. ओके. तो अब इस एलिमेंट को अलग से बनाते हैं. ये स्क्वायर जो एलिमेंट है, ए बी सी डी. तो जो शियर स्ट्रेस जो जनरेट होगा, ये इधर की ओर ऐसे जनरेट होगा. तो इसका जो शियर स्ट्रेस होगा वो बॉडी इलांगेट नहीं होगा, इट विल शियर. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस बताया था. इसमें शियर स्ट्रेस होगा. ओके. तो दिस will D will move to D dash and C will move to C dash. ये एंगल थीटा होगा. ओके. तो इसको हम कह सकते हैं जो शियर स्ट्रेन जो होगा, शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से. गामा, गामा होगा चेंज इन ये जो सी डैश सी, ये जो हुआ डिवाइड बाई बी सी.
शियर स्ट्रेन क्या ये tan थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू सी सी डैश बाई बी सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी डैश बाई ए डी। ओके, तो ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया। अब शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है बॉडी में, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया लेट से। तो ये अगर इधर की ओर शियर हो रहा है, so this will move in opposite direction, बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स। बट बॉडी को ये जो देख रहे हैं ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, तो द बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो एक नेट नेट ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगा। तो इस एलिमेंट में ये एक ऑपोजिट रेजिस्टिव फोर्स एक्ट हो गया। तो शियर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो दिस इज द वे द बॉडी विल डिफॉर्म। तो ये हमारा हो गया टाउ टाउ, यार ये हो गया टाउ डैश मान लेते, टाउ डैश मान लेते हैं। बट एक्चुअली ये पूरा शियर स्ट्रेस एक ही जनरेट होता है टाउ, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, सो मूविंग ऑन। अब एक एंगल ऑफ ट्विस्ट जो थीटा था, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहां से हम देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इक्विलिब्रियम टू बी मेंटेन। सो एंगल ऑफ ट्विस्ट देखेंगे, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो फिर एक बॉडी देखते हैं, तो इसमें एक टर्निंग मोमेंट एक्ट किया गया है। तो एक अगर एलिमेंट देखेंगे, लेट से ये ऐसा है, और ये जो डेविएट हुआ है, ये जो एंगल है, इसको हम फाई कह देंगे। ओके, इसको हम फाई बोल सकते हैं। दिस एंगल इज आर फाई। ओके, तो इसको हम एक एंगल बना सकते हैं ऐसे। तो ये लेट से इनिशियल पोजीशन ए था, ए से ये ए डैश चला गया, तो ये आर्क बन रहा है। ये हो गया फाई ए से ए डैश। ओके, इसमें क्या है, जब हम टॉर्जन्स पढ़ते हैं, तो द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट अलोंग द लेंथ, ये हमारा लेंथ है, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये हमें डी फाई बाई डी एक्स, ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा एक एजम्पशन है। ओके, और भी दो तीन एजम्पशन है, बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो डी फाई बाई डी एक्स जो होता है, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम रिलेशन, ये हमारा जैसे ये शाफ्ट है, इसका रेडियस आर होगा। अब शियर स्ट्रेन और रेडियस में हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन गामा एंड आर which is radius of the shaft. Okay, so अगेन एक शाफ्ट बनाते हैं। सो ये जो हुआ, एक पॉइंट इधर ए बी, लेट्स से ये है, दिस वाज आवर ओरिजिनल प्लेन, जो एक्स प्लेन है, और इस पर टॉर्जन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, ये जो आर्क बन रहे हैं, ये हमारा एंगल चेंज हो रहा है, ए बी। ओके, ये भी हमारा चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा जो मूव है, डी से डी डैश जा रहा है, और ये सी से सी डैश जा रहा है।
ठीक है, और ये हमारा dx लेंथ हो गया। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ओके, तो डी थीटा विच इज थीटा तो नहीं है यहाँ पे, हम फाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगल को हम डी फाई विच इज इक्वल टू एल। एल क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सी सी डैश, क्योंकि ये मूव किया सी से सी डैश, और इससे पहले हमने देखा था, देखो सी सी डैश इज इक्वल टू डी डी डैश, सेम चेंज हर जगह सेम लेंथ से बढ़ेगा। डी फाइव बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हमने देखा था, सी सी डैश बाई आर। ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं सी सी डैश इज इक्वल टू आर डी फाइव। मैं अब तुम्हारे लिए एक रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ। अब शेयर स्ट्रेन हमने क्या देखा था, सी सी डैश बाई लेंथ विच इज इक्वल टू बी सी। ओके, सी सी डैश का वैल्यू पुट किया हमने आर डी फाइव, और बी सी हमारा क्या हो गया, डी एक्स हो गया विच इज इक्वल टू आर डी फाइव बाई डी एक्स। ओके, और ये तो हमें पता है कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं आर फाइव बाई एल। इसको हम लिखते हैं आर फाइव बाई एल। तो रिलेशन हमारा क्या डेवलप हो रहा है, गामा इज इक्वल टू आर फाइव बाई एल, ये हमारा रिलेशन है। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन वेरियस क्वेश्चन। ओके, इससे हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा shear strain है, shear strain is directly proportional to the radius of the shaft। ओके, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब क्या गया, टाउ इज इक्वल टू जी गामा जो हमने पढ़ा था, shear stress इज इक्वल टू जी गामा। ठीक है, तो गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, देयरफॉर वी कैन से टाउ is also directly proportional to the radius. The shear stress is also directly proportional to the radius of the shaft। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क वेरियस, इसकी प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन टी जी फाई एल, इसमें और भी दो तीन पैरामीटर्स आएंगे जिसको हम लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी बाई जे, जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बता रहा हूँ, इक्वल टू जी फाइव बाई एल विच इज इक्वल टू टाउ बाई आर। ये हमारा रिलेशनशिप होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इन टॉर्जन। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू टी आर बाई जे, ये एक हमारा एक रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, फाई को क्या लिख सकते हैं, टी एल बाई जी जे, ये एक लिख सकते हैं, है ना, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, और क्या लिख सकते हैं, टाउ, और टाउ इज इक्वल टू टी आर बाई जे, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो जिसके एज पर द नीड वी विल यूज दिस इक्वेशन जहां जरूरत होगा। ओके, जैसे इससे पहले गामा इज इक्वल टू आर फाइव बाई एल लिखा था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, और एक ये हो गया इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब क्या होता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जे। व्हाट इज जे, जे इज आर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब एक फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए अगर हम देखें, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक शाफ्ट होगा, एक इसका डायमीटर डी होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पाई डी टू द पावर 4/32। अब एक हॉलो शाफ्ट देखते हैं, हॉलो शाफ्ट, इसमें क्या होगा, हॉलो शाफ्ट में क्या होता है, एक आउटर डायमीटर होगा और एक इनर डायमीटर होगा। ठीक है, तो आउटर डायमीटर को हम कैपिटल डी लिख लेते हैं, कैपिटल डी, एंड इनर डायमीटर को हमारा स्मॉल डी। हमारा मटेरियल जो है इन दोनों के बीच में है, अंदर से वो हॉलो है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं,
पाई कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 बाई 32। ये हमारा जे फॉर हॉलो शाफ्ट हो जाता है। ओके, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हमें टॉर्जनल स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं मीन्स अगर एक शाफ्ट है वो टॉर्जनल स्प्रिंग की तरह कैसे काम कर सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टिफनेस जो होता है वो होता है पी, जैसे हम नॉर्मल उसमें लिखते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स है, जो मैं लीनियर उसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टिफनेस हो गया के इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा, तो फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, ये हमारा होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस का ये डेफिनेशन होता है। ये हमारा एक्सियल केस में हो गया। ठीक है, अब टॉर्जनल केस में भी सेम ही रहेगा। तो टॉर्जनल स्टिफनेस जो कहते हैं, टॉर्जनल स्टिफनेस, तो इसको हम के टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्जनल फोर्स को क्या हम लिख सकते हैं, इधर तो फोर्स क्या है, टॉर्क है, और डिफॉर्मेशन क्या इधर है हमारा, फाई है। तो टॉर्जनल डिफॉर्मेशन, टॉर्जनल स्टिफनेस इज टी बाई फाई। तो सेम रिलेशन हम एज हमारा लीनियर है। तो एक्सियल जो केस है उसको हम टॉर्जनल केस से एनालॉजी मेंटेन कर सकते हैं। देयर इज बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर, अब जैसे एनालॉजी कैसे है, ठीक है, इसकी अब एनालॉजी डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब जैसे उसमें क्या था, डिफॉर्मेशन डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाई ए, तो इधर क्या है, फाई इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे। वैसे ही उधर फोर्स क्या था, एफ इज इक्वल टू के के इंटू डेल्टा, इधर हो गया टॉर्क इज इक्वल टू के टी इंटू फाई। तो एवरीथिंग इज सिमिलर, है ना, एज दैट ऑफ उसमें। तो हमें अगर एक्सियल केस अच्छे से पता है तो टॉर्जन इज जस्ट एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द लीनियर केस। ओके, तो टॉर्क हो गया, ये हो गया। नाउ सो गाइस, नाउ स्टेप बार्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बार क्या होता है, तो पहले हम एक्सियल वाले केस में देखते हैं। एक्सियल केस में क्या करते थे, डेल्टा टोटल जो हमारा होता था, डेल्टा टोटल इज इक्वल टू डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो पी वन एल वन बाई ए वन ई वन होता था प्लस पी टू एल टू बाई ए टू ई टू। तो इंडिविजुअल सेक्शंस का हम डेल्टा निकाल के ऐड करते थे। तो सेम सेम एनालॉजी से इधर हम क्या लिख सकते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई ए बी प्लस फाई बी सी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टी वन एल वन बाई जी जे, जी वन जे वन प्लस टी टू एल टू बाई जी टू जे जे। ठीक है, अब किसी केस में टी टॉर्क सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेंथ अलग हो सकता है। तो एज पर द कंडीशन वी विल सॉल्व। ओके, तो नाउ लेट्स सी ए क्वेश्चन। ओके, इसमें एक दिया हुआ है, जॉइंट गेट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जॉइंट दे रखा है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टॉर्क T1 एंड T2 एट द एंड्स। ठीक है, इधर एक सेंटर में टॉर्क लग रहा है, इधर T। तो नेट वी हैव टू फाइंड, अब क्या है, टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा हमारा एट द जॉइंट, क्योंकि जॉइंट पे तो डिफॉर्मेशन सेम रहेगा, इधर से जो जितना डिफॉर्म हुआ उधर से भी उतना ही डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो फाई वन इज इक्वल टू फाई टू होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, टी वन एल वन बाई जी वन जे वन टू टी टू एल टू बाई जी टू जे टू। ठीक है, कंपाउंड शाफ्ट। अब देखो यहाँ पे शाफ्ट का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल बताया है। ठीक है, तो हमारा दोनों का जी वन इज इक्वल टू जी टू हो जाएगा, बिकॉज इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना। टॉर्क अलग अलग है, लेंथ हमें दे दिया सेम है। ठीक है, तो लेंथ हमें सेम दे दिया है,
तो लेंथ सेम है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। T1 L बाई जी, J1 के लिख सकते हैं पाई डी टू दी पावर 4/32 विच इज इक्वल टू T2 L बाई जी पाई, इधर क्या है 2D टू दी पावर 4/32। तो हमारा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, पाई/32 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं T1 बाई डी टू दी पावर 4 विच इज इक्वल टू T2 बाई 16 डी टू दी पावर 4। तो हमारा डी टू दी पावर 4 डी टू दी पावर 4 कट गया, तो हमारा रिलेशन क्या है, T2 इज इक्वल टू 16 T1। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ T1 बाई T2, T1 बाई T2 हमें निकालना है। T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1/16। आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक अपॉन अनदर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें गुड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, शाफ्ट का डायमीटर दे रहा है, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स हमें पता करना है। ड्यूज ने सॉलिड सॉलिड शाफ्ट दिया है, ठीक है, और डायमीटर डी, तो डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 150 mm। व्हेन द शाफ्ट ट्रांसमिट्स ए पावर, अब पावर दे रखा है, पावर हो दी है 150 किलोवाट, इसको हम रख सकते हैं 150 इंटू 10⁻³ वाट। ओके, और स्पीड ऑफ द शाफ्ट दी है आरपीएम, एन इज इक्वल टू 180 आरपीएम, ये हमें दे दिया। ठीक है, हमें टाउ मैक्स निकालना है, तो हमें क्या पावर का इक्वेशन होता है, पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा, है ना, पी इज इक्वल टू टी ओमेगा, पी इज इक्वल टू ओमेगा के लिख सकते हैं 2πn/60। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे 150 इंटू 10⁻³ तो हमें पहले टॉर्क निकालना है, इंटू 2πn हो गया 180/60। इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू आएगा 7957 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7957 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, हम mm में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमें जो डायमीटर हमें mm में, हम मीटर में भी करके सॉल्व कर सकते हैं, mm में भी सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाउ निकालना है। ओके, तो टाउ क्या होता है, टाउ होता है टी इज इक्वल टू, टाउ इज इक्वल टू 16 डी बाई पाई डी क्यूब। इसका फॉर्मूला कैसा है बता रहा हूँ, जैसे वो हम लिखते थे टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे। ठीक है, इसमें टाउ मैक्स, तो आर को हम लिख सकते हैं डी बाई 2, टी हो गया और ये हो गया पाई डी टू द पावर 30, पाई डी टू द पावर 4/32। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 32 का 2 2 कैंसिल हो जाता है, ये टाउ मैक्स आ जाएगा 16 टी बाई पाई डी क्यू। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव करके आ रहा है। तो सॉलिड शाफ्ट के लिए डायरेक्टली हम 16 टी बाई पाई डी क्यूब लिख सकते हैं। तो हमें टाउ टाउ निकालना है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, टाउ मैक्स टू 16, ये हमारा 7957,000 पाई, ये न्यूटन एमएम में है, तो ये हमारा न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर में आएगा। डायमीटर कितना हो गया हमारा 150, ओके 150 क्यूब। तो इसको सॉल्व करने से टाउ मैक्स हमारा आ जाएगा 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो हमें वर्क का भी फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू टी थीटा। ये सब हम टॉम में डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में, बट बेसिक फॉर्मूले है। ठीक है, तो दिस इज ऑल। अब कंपैरिजन ऑफ
हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट मैंने करवा दिया, ठीक है। तो फिर भी एक और चीज बताना था, shear stress ऑफ हॉलो शाफ्ट, ठीक है। shear stress ऑफ हॉलो शाफ्ट, ठीक है। इसका जो मैं बता रहा था, जैसे ये हॉलो शाफ्ट है तो उसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसे देखेंगे, ये ऐसे होगा। तो इसका डायमीटर कैपिटल डी, इसका डायमीटर स्मॉल डी, ठीक है। तो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, कैसा होगा, ये जैसे किसी भी सॉलिड शाफ्ट में shear stress डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, ये हमारा shear stress डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दिस इज आवर shear stress डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाउ इज मैक्सिमम एट एट वी कैन से द एज, है ना, मैक्सिमम एट द सरफेस and tau is equal to 0 at center. Okay, this is our relationship. कैसे, tau, tau by r is equal to t by j, तो tau is directly proportional to r, तो at center r is equal to 0, तो मैक्सिमम क्या होगा डायमीटर में, तो जैसे सरफेस में tau is equal to r, तो मैक्स एट सरफेस। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए था पूरा, है ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए था, बट इसमें क्या है, सेंटर में तो कोई मटेरियल नहीं है ना, तो सेंटर में मटेरियल जब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम डॉटेड एरिया से बनाएंगे, ओके। और इसका हम एक्सपेंशन लेंगे, दिस इज आर डॉटेड एंड दिस एरिया, मतलब इस एरिया में शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, ठीक है, सेंटर में एक्ट नहीं कर रहा। So this will be our shear stress distribution, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। तो इसमें हम J क्या लिखते थे, J इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी टी पावर कैपिटल 4 बाई स्मॉल 4, ठीक है। तो नेट रेडियस जो इनर रेडियस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल रेडियस इक्वल टू कैपिटल डी बाई 2 बाई स्मॉल डी बाई 2, ओके। एक स्पेशल कंडीशन आता है, ठीक है, अगर ये शाफ्ट बहुत थिन है, ठीक है, इफ द हॉलो शाफ्ट इज वेरी थिन का मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसा है और एकदम पतला, ठीक है, मटेरियल इस एरिया में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली जो ये जो है ये हमारा मीन रेडियस है, ठीक है, मीन रेडियस, ये इस केस में वैलिड होता है, ठीक है। इस केस में हम J का वैल्यू डायरेक्टली 2 पाई टी आर क्यूब, where T is the thickness of the shaft, thickness of the hollow shaft। बट अगर हमें ये हम तभी यूज करेंगे जब हमें सिर्फ एक रेडियस दिया रहेगा, ठीक है, इनर रेडियस दिया रहेगा, मान लो R is our inner radius and T is our thickness। अगर हमें दो अलग अलग रेडियस दे रखा है, आउटर एंड इनर दे रखा है, ये फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल, ओके। तो दिस इज द स्पेशल केस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्जन। मैंने एक टॉर्जन के एक दो वीडियोस भी अपलोड किए हैं, मैं आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।